डीपीआर सर चेंज पुल की भी हुई है, पुल भी दूसरी जगह था, उसकी डीपीआर चेंज होकर दूसरी जगह की हुई है। पैसा करो ना मेरी गल मननी ज्यादा एक ही सोल्यूशन है तुहां कोर्ट ते स्टेट वा इन्हां जल्दी से डीपीआर बनी होगी ना ठीक है भाई ये जरा आज कितनी में दे कोर्ट ते पैसा नहीं होते तो पैसा नहीं होंगे तेरी एलओ ने गल करा तो अफसरों से बुलाई ना कोई एक्वायर करनी आई सी ओके तैयारी हो सकता भाई आए तो रास्ता होंदा रास्ता ही ना डिवीजन कितना कने किस रास्ते सरकारी बनाई है वही सकता भाई सब दायरा हो जाएगा कितने देखा मेरे बंदोबस्त वाले चले ओ बाबू जी पता क्या वो सुना ये तो तुहां एक टोल है ना तुहां संभालना ही मुश्किल होई आ जितों भी 50 टोलां ने अगे उलझना पड़ते ना हुन जो दिखे ना जनाना डांगा लेने पहले ही आई तो अगले आके बनना देना भाई ये तो आए भी खड़ोई आई है डांगा लेने तो कुछ भी नहीं छोड़ना फिर है ना है ही गल आई फिर ये सरकार ये डांगा चक्का दे है अपनी चक्की लाएंगे। सुनो मेरी बात सुनो ना जे अगर देखो ना कुछ ये फैसिलिटी मिलदी होवे ना ये तुहां दे पीछे निकल चल दी वैल्यू और बढ़नी यह जमीना दी वैल्यू बढ़नी इसकी बढ़नी इसकी नहीं बढ़नी भाई रोड ने टच जो ये तो आदमी की अपनी ये सरकारी के 1 मीटर 2 मीटर चाहिए ना मेरी गल सुनो ते सरकारी का तुहां है चाहे अगले वाला कुछ ना भी हम नहीं ला दे हम तक ला दे तुहां दा सॉल्यूशन हो जाएगा क्या सरकारी छड्डा भाई हुन ये 21 तुहां एक टोल हो जाना 10 हो जाना क्योंकि अगे खेतां च होना तेरा थोड़ी दिन छड्डना भाई बिना भी गाना में इंसान दे करो जी हम नहीं छोड़ेंगे जी हमारा कब्जा है जी मतलब सुना पता क्या है ऐसा सारा इंसान देखे ना कोई अगर शॉर्ट चाल निकल जाना था इतने उलझाने पे अच्छा है कि शॉर्ट तो वहां कोई कट्टा भाई क्या वो पांच माता दिया तो बोरा ही निकल गया इधर गड्डी निकल जाए गल खत्म हो गई वो हम भी काय उलझना है टोना इना भी काय टोना तो भी मिलती थी नहीं कोई नहीं चली आनी क्या मतलब है भी अगले ग्रां में फैसिलिटी मिली आ कहां नहीं मिली आ एक भाई पता क्या बेचे निकल गई तो तुम्हारी आज जमीन दी 10 गुना कीमत बढ़ती है दी जो ऊंची निकल गई तो तुम्हारी ये जमीन की कोई कीमत नहीं हो जिन ची टच होंगी निकल गई सरकारी रास्ते में नहीं रोके जिन लोगों ने रोके वो ना सर हमारे पास ये ऐसा नहीं है काम ही वो है वो काम है मतलब ये तो एक हमीरपुर गलोट सड़क पर ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर सड़क पर जाम कर दिया है। ग्रामीण सड़क पर बैठ गए हैं। दोनों और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगनी शुरू हो चुकी है। करीब आधे घंटे से लोग सड़क पर बैठे हुए हैं। इससे लोगों को अच्छी खासी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि शाम का समय है और इस समय बड़े इलाके से वाहनों की आवाजाही काफी ज्यादा रहती है। कर्मचारी भी बड़ी तादाद में इस इलाके से हमीरपुर जिला मुख्यालय पहुंचते हैं। कुछ लोगों ने पुलिस स्टेशन फोन करके इस सड़क जाम की सूचना दी है। उधर एसएचओ संजीव गौतम का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी मिली है और पुलिस की टीम मौके पर भेजी जा रही है। उनका कहना है कि ग्रामीण मुख्य सड़क से अपने इलाके को जोड़ने वाली किसी के विवाद को लेकर सड़क पर बैठ गए हैं, जिससे आवाजाही रुक गई है। पुलिस कह रही है कि उस स्थान पर चला जाए जहां की उनकी समस्या है। फिलहाल जाम खुलवाने का प्रयास जारी है। तो आपका धन्यवाद जो हमारी आवाज जो है आप पूरे देश में मीडिया के तहत पहुंचाएंगे। हम अकेला परिवार कई दिनों से यहाँ ये हमें हरासमेंट कर रहा है पूरा गांव करके। सर हम रास्ता रोकने का एक ही हमारा मकसद है, वो ये है कि यहाँ से ये सरकारी रास्ता जो है वो 5 मीटर चौड़ा है। जो दर्जे कागज उसमें दर्ज है रेवेन्यू उसमें जो 1910 और 11 का उसके बीच में कागजों के बीच में है, तब से है वो। ये हमारा जब हम फौज के बीच में तो 2007 के बीच में जब सेटलमेंट हुई तो वहां से गैर मुमकिन रास्ता लगाया गया, जिसके कब्जा काश्तकार मालिक हमने। अब हमने पीडब्ल्यूडी यहाँ से रोड निकालने लगे, उनसे हमने स्टे ऑर्डर लिया, वो हमारे पास कॉपियां ऑलरेडी हैं। और जब हमने उनसे कॉपियां लेने के बाद और हमने ये बोला उनको कि आप लोग जो है आपका कदमी रास्ता, मैं भी कश्मीर से यहाँ से कश्मीर से कन्याकुमारी तक घूम कर आए हम लोग, हम भी लोगों की जमीन में गए, लोग आए जाए, हमने किसी का रास्ता रोका है। रही सड़क की बात, तो सड़क जब सब 1910 और 11 की जो जमीन जो है वो कागज के बीच में सरकारी है और जिसकी जो हमारे हिमाचल सरकार उसकी वो है, तो ये लोग हमें क्यों तंग कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि एसडीएम साहब इधर आए
एसडीएम साहब इधर आए और पहले भी हम हमारे जो पहले के विधायक थे श्री नरेंद्र ठाकुर जी वो इधर आए थे, वो हमारे को बोल के गए थे पूरे गांव के सामने। उन्होंने गांव को बोला था कि ये जो जमीन है इनकी 5 भाई है, 2-2 कनाल के पास जमीन है और ये 32 साल की मेरी प्रैक्टिस है। बोला कि अगर ये जमीन मिलेगी तो इनको मिलेगी, अदरवाइज जो सरकारी रास्ता सर में जा रहा सर प्लेन है। अगर मेरी जमीन क्या किसी की कंस्ट्रक्शन है, अगर एक भी किसी का घर कुल्ली कोई चीज बनी है तो या कोई पेड़ ऐसी जगह में सर मैं मान लूं, जब ये टोटली बिल्कुल फ्री ऑफ उसमें कोई ग्लोबल पोजीशन देखो उसकी सर बिल्कुल ऐसे है। अब ये कभी किसी से फोन करवाते हैं, कभी किसी से फोन करवाते हैं, पता नहीं कौन इकट्ठा करके इनको यहाँ लेके आते हैं। और हमें अगर मेरे घर की किसी की हार्ट अटैक से या किसी कंडीशन में मौत हुई तो ये पूरा गांव जिम्मेवार होगा और वो अधिकारी होंगे जो हमें यहाँ करके जो फैसला नहीं समय से कर रहे हैं। इससे मेरी विनती है कि हमने 28 साल जैसे फौज में गुजारे वैसे हम इधर गुजार रहे हैं। विनती ये है मेरी विनती ये है, ऐसे है जो ये रास्ता तक रोड से 2 किलोमीटर है, वहां से लेके यहाँ तक इसकी पूरी कंप्लीट जो डिस्टेंस है इसका 2 किलोमीटर है। ये जो बंदे हैं इनका जो है घर जो है वो पक्का वहां तक, वहां से सरकार रास्ता उनके घर तक है जिन लोगों को प्रॉब्लम है। और जो यहाँ के लोग हैं उसके लिए सरकारी रास्ता जाता है जिसकी चौड़ाई 5 मीटर है, कम से कम 5। जो मेरी जमीन के आगे है, मेरी जमीन आगे है उसकी 5 और 7 मीटर यानी कि 23 फुट लगभग। सर मैं ये बहुत बढ़िया मुद्दा है, लकड़ी आती है 15 किलोमीटर में, ये बहुत बढ़िया मुद्दा है कि वहां से लकड़ी आती है। सर ये सरकार रास्ता किसने रोका वो तो जस्टिफाई करे। यहाँ पे एसडीएम साहब आए, यहाँ पे जो अधिकारी वो आए और ढूंढे ना किस बंदे ने इंक्रोचमेंट करके रखी है। लेकिन पता क्या, यहाँ एक परिवार को टोटल हरास किया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं है। राजनीति चलती है हर जगह और कुछ नहीं है यहाँ पे। अगर यहाँ कल एसडीएम साहब आ जाए, तहसीलदार पुटारी कानगो साथ में फोर्स आए, ये कल 2 घंटे में रोड निकल जाएगा। अगर सही में सच्चाई है, मीडिया में दम है और प्रशासन का सही काम चला और सरकार अच्छा काम करना चाहती है तो प्लीज हमारे परिवार को हरास ना किया जाए और इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन किया जाए। मेरी यही विनती है। बाकी गांव वाले से मेरा कोई जाति दुश्मनी किससे नहीं है, मेरा बहुत बढ़िया लेकिन हरास अगर कोई हो रहा है ना, मैंने रास्ता रोका सर, मोटरसाइकिल अभी जा रहे हैं आपके सामने, आपने देखा। लेकिन वो रास्ता है ना सर, कोई अगर सड़क अगर मैंने किसी को एनओसी दी है, मैंने किसी को एफिडेविट दी है सर तो बताए ये सरकारी रास्ता है। इससे आगे हमारे पास एफिडेविट जो लोगों ने कि यहाँ से सरकार रास्ता जो है, अब वो गैर मुमकिन रास्ता है 2007 का जो है वो उसके बीच में दर्ज है कागजों में किसके, वो रेवेन्यू की मिस्टेक है, उसकी हमने अपील की है। कमिश्नर के पास हमारा काम चला हुआ है। बाकी कोर्ट से हमने पीडब्ल्यू से स्टे ले रखा है और वो खारिज होंगे, मलकियत किसी की दी जाती है। और ये लचीला जो व्यवहार है गवर्नमेंट का और इन जितने अधिकारीगण है इसकी वजह से गन्ने का गड़ू के बीच में और 60 से 65 सालों के बाद एक उसको औरत को बूढ़ी को न्याय मिला निदान केस में सर, उसकी फाइनल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पड़ी और उनको बताइए। मैं चाहता हूँ कि जो लोग हैं वो प्लीज ध्यान दें। ये रोड मंगा रहे, ये हमारे खेत में मांग रहे हैं, ये नहीं होगी सरकारी। हमने बांस सड़क दी है, ये भी हमारी मलकीत में दी और फिर खेत पाले प्राइवेट जे भी चिरंदी मारा आदमी दिहाड़ीदार है, गरीब मानू है प्राइवेट जे भी सितवार बार पड़ंदी और इन्हीं खेत 2 मारे और पीछे से भी मारे मलकीत है, वो सड़क निकल चुकी है, पक्का दे चुकी है। आज कोई कपड़ा नहीं पाओगा करे तीनिए देनी, ये 2 खेत इनमें बच्चे कुछ मुल्ले खरीद गया गरीब मानू खेत सड़क नहीं जाओ पीछे कुछ सड़क देनी तो पीछे बंद करा, उत्थे बंद करा, इन्होंने देनी जाती एक टोल होगा तो सारे इलाके ताए भी आंध टब्बर भी सारा इकट्ठे है। मेरा मानक दाणुआ बहुत दिहाड़ीदार ते पीछे ते बंद करा, इसने केस लड़ना है, कुछ देनी सड़क ना ते पीछे ते बंद करा। अभी इसी वक्त होनी चाहिए फैसला, ये पीछे ते बंद करनी चाहिए। ठीक कर दो उत्थे ना सब कुछ बंद करनी चाहिए, या उत्थे इन्हें कोई रास्ता नहीं देना, नहीं ना खोलनी ना तो उत्थे बीच में बंद होनी चाहिए। हम गरीबों के खेत हैं, गरीब खेत है सारे जानते ही नहीं है रास्ते जो रास्ता बंद कर दिए। पीछे 40-45 साल से ये रास्ता चला हुआ था और 2-3 साल से इन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया। यहाँ इन्होंने ये सेट बना दिया है, पीछे भी मिल्कियत है, आगे भी जमीन मिल्कियत है और बीच में जो इनकी थोड़ी सी है इन्होंने ये सेट बना के रख दिया इसमें। तो अब ये बोल रहे हैं कि इधर से निकालो, क्यों? हमने जब पीछे इतनी दे रखी है, 1.5 कनाल जमीन दे रखी है, तो इसको क्यों दें हम? जब सरकारी लेना तो सरकारी निकालो ना, फिर पीछे से जब पीछे घर बने इतने सब घर को तोड़ दो फिर सरकारी निकाल लो। यहाँ नहीं कि आके यहाँ सिर्फ अपने घर के पास सरकारी निकालो, पीछे से किसी की मिल्कियत है मिल्कियत में ले आओ। बस ये इन्होंने ये साइड उठा दें, हमने एंगल लगाए हम एंगल उठा देंगे अपने।
हम है जंगल रोपा पंचायत है, अब जंगल रोपा ही गांव है। 3 साल से हमारे कोई भी बुजुर्ग वगैरह जैसे खत्म होते हैं तो लकड़ी हमारी मसियाना से होके आती है, और ये 10 मिनट का रास्ता है यहाँ से। बुजुर्ग खत्म हुए तो पूरी लकड़ी वहां से होके आई, इतना 10-15 किलोमीटर का ये करके। तो क्यों ये 10 मिनट का रास्ता, इतना रास्ता, इतनी जमीन दे रखी है, तो इसमें नहीं ला सकते थे हम? हाँ जी सर, 2 बार पहले मैं प्रधान भी दे चुकी हूँ, 2001 से लेकर 2011 तक। पुलिस भी हमको भाई बताए थोड़ा ये सा। सारी इन्होंने रास्ता बंद किया, ये बुजुर्ग की रास्ता चला हुआ पहले से लेकर, और मेरे टाइम से इन्होंने पैसा लगा, नरेगा का पैसा भी लगा हुआ यहाँ पे, ये फिर भी बंद कर रहे रास्ते को। हम बोल रहे हैं इनको 5 मिनट रास्ता जाया तो आप दे दो, ये बोलते हमने नहीं देना है। पता नहीं सर इनको पता क्यों देते। पहले तो इन्होंने मांगा है रोड, इधर सड़क मैंने करवाई थी पहले, ये खुद दस्तखत किए हुए इन्होंने, हमारे को रोड दो। फिर मैंने वेटनरी हॉस्पिटल मैंने बनवाया था इधर पहले, ये रोड था। अब उनको भी मुश्किल है, ये चलना नहीं देते हैं रोड। हेडपंप लगवाया था तरफा है सर ये। तो सर तो ये तो पब्लिक का रास्ता बंद, तो पब्लिक ने रास्ता लेना है, रोड लेना है, ये नहीं देते हैं।